बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का दोस्तों। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैं आज संडे भी था तो मैंने इसको जो है प्रिपेयर किया है। आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आएगा और जो भी आपके लॉट के ऊपर डाउट्स हैं, अकाउंट्स के ऊपर डाउट्स हैं, मनी मैनेजमेंट के ऊपर डाउट्स हैं, शायद मैं कहीं ना कहीं आपके ये डाउट्स आज क्लियर करने के लिए कामयाब होऊंगा। फिर भी आप बिगिनर हो, अगर कहीं पे भी दिक्कत अभी भी महसूस कर रहे हो प्लीज़ बताइएगा और थोड़ा संशोधन करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे ताकि जो आपको हर चीज़ बारीकी से समझ आ सके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने नए बिगिनर जो मेरे ज्वाइन हुए हैं। दोस्तों अभी तक जो हमने किया है वो साइड कर दीजिए। आप अब जहां पे आए हो उसको समझिए कि आपने क्या गवाया था, वो आप बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ आपकी नई जर्नी शुरू हो चुकी है। यहाँ हम पिछले लॉस भी कवर करेंगे और आगे भी प्रॉफिट में आएंगे। दोस्तों तो टॉपिक जो है मैंने आज 2 भागों में बांटा है। पहले ही बता देना चाहता हूँ आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार समझ लिया और जो मैं बोल रहा हूँ सीख लिया, ज़िंदगी में आपके किसी भी प्रकार के डाउट मन में नहीं रहेंगे। कोई चार्ट पैटर्न की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई न्यूज़ फॉलो नहीं करना है आपको। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपने ओनली डिसिप्लिन फॉलो करना है प्लस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये एक ना 5वीं के कक्षा वाले बंदे को भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपने ये यहाँ सीख लिया कि मैं 5% कैसे निकालना है और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, तो किसी भी प्रकार की आपको और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बहुत मैसेज मैं प्राप्त करता हूँ कि सर ये लॉट साइज समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, किस तरह मैनेज करें। आप बोल देते हो अकाउंट ओपन करो, कैसे किए, क्या करें, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। तो दोस्तों उसी के ऊपर आज मैं आया हूँ। मैं आपको 2 टाइप की एग्ज़ाम्पल दूंगा। एक मेरे वो भाई जिनके पास 3 अकाउंट या 2 अकाउंट में अभी वो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इजी है। उनको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिमाग फजल उसी में ही होगा जिसमें आपने जो है सिंगल अकाउंट में जो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो। पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपके पास 1 अकाउंट हो, 2 अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो, कईयों का ये सवाल है कि सर इतने अकाउंट मैनेज कैसे करेंगे। भाई जिस अकाउंट में आपको काम करना है वही आप मैनेज कर रहे हो, बाकी आप भूल जाओ। अगर आपका ए लॉट पहले अकाउंट में लगा है और उसको ए लॉट की बारी सेकंड लॉट में आ गई है, तो उस अकाउंट में वो काम ख़त्म हो गया, आपको सेकंड अकाउंट में लॉट लगा देना है। इसी तरह अगर बी अकाउंट का सेकंड लॉट जो आपने लगाया था उसका सेकंड लॉट की बारी तीसरे लॉट में आ रही है, तो आपका सी अकाउंट में तीसरा लॉट लग जाएगा। अब मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है? कोई परेशानी नहीं है। 3 अकाउंट अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आपको जो है एक पेन और एक कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और आपको खुद उसमें नोट करना पड़ेगा कि मेरा प्राइस लेवल मैंने किस भाव पे बाय किया है और मैं
अब निकल कब रहा हूँ। दोस्तों मैं जनरली यहाँ पे अपने जो है अलग अलग अकाउंट में ट्रेड लगाता हूँ, उसी मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अब लॉट 5% निकलने वाला है, और बताता हूँ सेकंड निकलने वाला है या फर्स्ट निकलने वाला है। कन्फ्यूजन क्या होती है, जब मैं यहाँ बोलता हूँ कि मैं सेकंड लॉट बुक कर रहा हूँ तो आप बोलते हो अरे हमारा तो आया ही नहीं। कैसे आएगा, आपने सेकंड लॉट भी फर्स्ट लॉट में ही एवरेजिंग कर रखी है। अगर मैं 5% के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो आप 2.5% पे बैठे हुए हो, तो आप 2.5% पे निकल जाओ। आपका पहला लॉट 0 to 0 निकल जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। और अगले दिन जो आपका सेकंड लॉट है वो बिकम में फर्स्ट लॉट, वो आपको 5% ऊपर दिखेगा। अगर दोस्तों ऐसा कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको गणित लगाना है। गणित में मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं आपको, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके अलावा यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा की बात नहीं मैं कर रहा, जो कि बहुत सिर से ऊपर वाली बात है, मेरी भी समझ में नहीं आई थी, तो आपकी कहाँ समझ में इतनी आएगी। ठीक है ना। तो हमें ये 4 फार्मूला लेके जाने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ज़िंदगी में अभी तक मुझे इनके अलावा किसी चौथे पाँचवें की ज़रूरत नहीं पड़ी। पढ़े ज़रूर थे साइन थीटा कॉस थीटा, आज तक जो है वो ज़िंदगी में मेरे पास तो नहीं अमल हुआ। आपके हुआ होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग बंदे की अपनी अपनी फील्ड है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अगेन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, अगर स्किप कर जाओगे तो मैं बुरा मानूंगा भाई। मैं बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, और ये हर जो भी एक ETF वाला जो ETF में इन्वेस्ट करता है सबके लिए लागू है, सबके लिए। अगर आपने ये चीज़, ये गुरु मंत्र ही कह लो जो मेरा है, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही दे रहा हूँ आपको। अगर आपने ये एप्लीकेबल कर दिया दोस्तों, आपका प्रॉफिट किसी के बाप में दम नहीं है रोक जाए, नहीं रोक सकता है वो। आपने खुद अपने अकाउंट को मैनेज करना है। चलो आ जाता हूँ। मैं पहले बात करूँगा उन भाइयों की जिनके पास अलग अलग अकाउंट, यानी कि मैं अज्यूम करूँ कि उनके पास 2 से 3 अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के साथ बात करूँगा तो आपको समझ जल्दी आएगा। सपोज कीजिए आपने एक क्वांटिटी, यानी पे एक क्वांटिटी आपने किसी भी XYZ ETF की 100 रुपये पे फर्स्ट लॉट उठा लिया है। ठीक है दोस्तों। अब होना क्या है, अपना डिसिप्लिन क्या बोलता है कि अगर हमें वो 100 रुपये का हमारा प्राइस 105 पे 5% बोलता हूँ ना मैं, 105 पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। राइट, यहाँ तक समझ गए आप। अगर मेरे 100 रुपये की बाइंग 95 के ऊपर आती है, यानी कि मैं 5% अपनी फर्स्ट लॉट के लॉस पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना सेकंड लॉट दूसरे अकाउंट में, यहाँ फर्स्ट लॉट मैंने जीरोधा में लगा दिया, सेकंड लॉट जो है मैं XYZ किसी दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में 95 के रेट पे अपना सेकंड लॉट प्लेस कर दूंगा। समझ गए होंगे यहाँ तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या होगा मेरा काम, यहाँ से भाई तू सेकंड लॉट मेरा 5% या ऊपर दे दे प्रॉफिट में, तो मैं उसको बुक कर लूँगा। और अब क्या रह जाएगा मेरे पास, एक ही लॉट रह जाएगा जीरोधा वाला। वो तब तक लॉट मैंने होल्ड करना है जब तक वो मेरा 5% मुझे नहीं दे देता है। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा, आपने सेकंड लॉट बुक कर लिया है, एक लॉट आपका वहाँ रह गया है। अब उस लॉट से वो 5% ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाए फिर 5%, तो क्या करेंगे हम, B अकाउंट में दोबारा से सेकंड लॉट प्लेस कर देंगे। कितने भाव पे, 95 पे। आई एम क्लियर, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए आपका सेकंड लॉट भी 5% बाइंग का 5% माइनस आ जाता है, हो सकता है ना ऐसा। जैसे मैं बोलता हूँ थर्ड लॉट भी लग सकता है, लगता है वो तो लगता है दोस्तों, आता है वक्त उसका भी। तो यहाँ क्या होगा, जब आपका जो है थर्ड लॉट जो है आपका 52 रुपया 90, सॉरी थर्ड लॉट आपका जो 90 रुपया 25 पैसे पे आ जाएगा।
किससे? 95 का आपने सेकंड लिया, 95 का 5% डाउन होते ही क्या होगा वो 90 रुपया 25 पैसे पे आपका थर्ड लॉट आपको सी अकाउंट में लगाना है। अगर सी अकाउंट में अगर नहीं लगा रहे हो आप, आपके पास 2 ही अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, जीरोधा वाला जो ए अकाउंट था पहले वाला पहला लॉट है, वो क्या है आपका 10% नीचे आ गया उस वक्त, उसके अंदर आपने जो है थर्ड लॉट लगा देना है। समझ गए यहाँ तक? अगर तीसरा अकाउंट नहीं है तो, तीसरा अकाउंट अगर भी है तो बहुत अच्छी बात है, हम तीसरे अकाउंट यानी कि सी अकाउंट के अंदर, तीसरा अकाउंट के अंदर 90-25 के भाव के ऊपर 90 रुपया 25 पैसे के भाव के ऊपर तीसरा लॉट लगा देंगे। अब यहाँ खेला चेंज हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही आपका तीसरा लॉट मार्केट के अंदर लगता है, प्रॉफिट 5% नहीं रहेगा, प्रॉफिट 10% हो जाएगा। मैं हर बार यही बोलता हूँ आपको, तीसरा अकाउंट में लॉट लगते प्रॉफिट 10% नहीं होगा, सॉरी, प्रॉफिट तीसरा अकाउंट लगने से प्रॉफिट 5% नहीं होगा, 10% होगा। किसका? तीसरे लॉट का। ये नहीं कि पहले दूसरे लॉट का 10% नहीं निकालना है, तीसरे लॉट का 10%, मतलब कि तीसरे लॉट ने आपको 10% प्रॉफिट दिया, साथ ही साथ दूसरा लॉट यानी कि बी अकाउंट में जो दूसरा लॉट लगा हुआ है वो 5% पे आ जाएगा, और जो ए अकाउंट में लॉट लगा हुआ है वो 0, ना प्रॉफिट ना लॉस पे होगा वो। क्लियर? जिस दिन आपका 10% तीसरे लॉट में आप जो है सेल कर रहे हो, साथ ही साथ बी अकाउंट में भी सेकंड लॉट सेल कर देना। इस तरह आपका सी अकाउंट वाला 10% आपको दे के जाएगा, बी अकाउंट वाला 5% दे के जाएगा। सिस्टम से आप दोनों लॉट का प्रॉफिट बुक कर जाओगे। ए अकाउंट में आपका एक अकाउंट में जो पहला लॉट लगा है एज इट इज़ वो खड़ा रहेगा। कब तक? जब तक वो आगे 5% नहीं जाता है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह फिर ये दोबारा रिपीट होगा दोस्तों। अगर पहला लॉट ए में जो लगा हुआ है अगर ऊपर नहीं जाता है, कोई बात नहीं है, ना जा दूँ, आप नीचे 5% आ, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। ये आपको बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ, इसमें अभी भी कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको लिखित में भी बता रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक बनाइए, अपनी नोटबुक बनाइए, लिखिए, रटिए, कुछ भी कीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो है चंद्रमान जो के ऊपर जाना है और एक रॉकेट तैयार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। ये इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कितना % गया। फर्स्ट लॉट लगते ही आपका जो पोर्टफोलियो में वो दिखा देगा 5% माइनस, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड लॉट लगा है आपका दूसरे अकाउंट में, वहाँ आपको पोर्टफोलियो में 5% माइनस दिखा देगा। थर्ड लॉट आपका लगा है तीसरे अकाउंट में, वहाँ भी आपको 5% माइनस या प्लस दिखाएगा। समझ गए इतना सा दोस्तों? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगर अब भाव मैं बताऊं तो भाव भी सुन लो, फिर बोलोगे सर निकलना कैसे है, तो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। जैसे ही आपने जो है 90.25 वाला लॉट 10% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है 9 रुपया 02 पैसा। ये पैसों के चक्कर में मत नहीं जाना, जैसे भी आपको मिल रहा है ले लेना, ठीक है ना। वैसे भी पूरा गणित करके आपको समझा रहा हूँ। फिर आप बोलोगे नहीं एग्जिट सर इतना बनता है, ऐसे भी बंदे मेरे हैं, तो एग्जिट करके बताया हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट करके बता रहा हूँ। 90.25 का 10% तीसरे लॉट के ऊपर आपका 9 रुपया 02 पैसा बनता है, ठीक है। उसी तरह सेकंड लॉट का आपका जो है प्रॉफिट 95 रुपये का आपका लॉट है, उसके ऊपर आपने जो है 4 रुपया 75 पैसे प्रॉफिट बुक कर लेना है। फर्स्ट लॉट का जो 100 रुपये का आपका लॉट था, उसके ऊपर आपने जो है 105 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर है दोस्तों? इतना ही इसके अंदर गणित है और कुछ नहीं है। बस ये 5% वाला आपने जो है साइकिल कायम करना है।
जिधर को चल रहा है उधर की तरफ चलते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला निकल गया है ऊपर, फिर बाय कर लो। 105 के ऊपर फिर बाय हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आना नीचे बैठा हूँ, इसीलिए तो मैं 3 फैक्टर बना रखा हूँ एम अपने। मेरे 3 एम आपको पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, मेरे 3 एम क्या है। वो 3 एम के ऊपर आपने भी काम करना है। मनी मैनेजमेंट आपने अगर कर लिया, 3 एम फैक्टर के ऊपर काम कर लिया, तो आपका पैसा बनेगा दोस्तों, बनेगा। ये एक ट्रू सोल्जर का आपके साथ कमिटमेंट है। आशा करता हूँ मैं अभी यहाँ तक आपको पूरा अच्छी तरह समझा पाया हूँ। लॉट भी मैंने समझा दिए आपको, किस तरह प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, किस तरह आपने प्रॉफिट निकालना है, सारा समझ गए होंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है, आप देखते नहीं हो, स्किप करते हो, और बाद में वही रिपीट एंड रिपीट सवाल आपके होते हैं। दूसरा वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ, वो उन भाइयों के लिए होगा जिनके पास सिंगल अकाउंट है, उन्होंने कैसे काम करना है दोस्तों। ये उन भाइयों के लिए था जिनके पास 2 या 3 अकाउंट ओपन हैं। वेरी इजी दोस्तों। अभी भी अगर आप सिंगल अकाउंट में हो और आपको चाहिए कि मैं दूसरा अकाउंट या तीसरा अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ब्रोकर के लिंक दे रखे हैं। ज़रोदा शून्य दोनों ही, ब्रोकर पैसे नहीं लेता आपसे डिलीवरी के लिए। और एक साउथ एशिया स्टॉक का जो तीसरा मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आपके 9 रुपया पर ट्रेड लॉट, यहाँ पे लॉट नहीं बोलूँगा मैं, 9 रुपया पर ट्रेड आपका जो है चार्ज करता है। यानी कि 9 रुपये से ज़्यादा आपका पैसा वहाँ नहीं लगेगा, चाहे आप करोड़ों में बाय कर लो, लेकिन 9 रुपया ही लगेगा। और अगर आपने जो है आपकी ब्रोकरेज 9 रुपये से कम बैठ रही है, तो वो 0.10 पैसे से आपको जो है मल्टीप्लाई करके ब्रोकरेज लेगा। तो 2 प्री ब्रोकर हैं और एक जो है डिस्काउंट ब्रोकर है दोस्तों। जाइए अकाउंट अपने खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई और भी एक ब्रोकर है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना कि ब्रोकर आपसे जो है ज़्यादा ब्रोकरेज ना ले रहा हो। ये ना हो कि जो आप कमा रहे हो वो ब्रोकर को ही देते जाओ। 5% यहाँ से निकालो और 1% आप ब्रोकर को दे दो टैक्स मिला के, बाकी तो बचेगा क्या भाई। इसलिए उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपको जो है कमाई में सेंध नहीं लगनी चाहिए, दीमक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखोगे। हर वीडियो पूरा देखा करो, मैं ऐसे कोई बगड़बा नहीं करता, आप लोगों को जो है पूरी कोशिश करता हूँ जानकारी देने की। अगर आप जो है पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके कोई भी सवाल जो है नहीं बचेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।